सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं सच्चिदानंद रूपाय। ध्यान से सुनो, कन्हैया कैसे हैं? ये कृष्ण का परिचय दिया, और कृष्ण मतलब श्रीमद् भागवत। कैसे हैं प्रभु? सच्चिदानंद रूपाय, सतचित और आनंद के स्वरूप हैं प्रभु। ये भगवान का स्वरूप परिचय दिया। कैसे लगते हैं कन्हैया? सत्य हैं, चित यानी चैतन्य हैं, और आनंद स्वरूप है। परमात्मा झूठ नहीं है, सत्य है। सत्य वही होता है जो हमेशा रहता है। तुम नहीं थे तब भी वो था, तुम हो तब भी वो है, और एक दिन तुम नहीं रहोगे तब भी वही रहेगा, जो त्रिकाल सत्य है। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, जो त्रिसत्य है, त्रिकाल सत्य है। संसार के पहले भी जो था, संसार के साथ भी जो है, और एक दिन संसार नष्ट हो जाएगा तब भी जो रहेगा वही परमात्मा, वही सत्य। चित यानी चैतन्य है प्रभु। परमात्मा जड़ नहीं है, परमात्मा चैतन्य है। मंदिर में हम जाते हैं, परमात्मा केवल पत्थर की मूर्ति नहीं है, हमारे आपके मन की बातों को सुनने वाला है, चैतन्य है वो। और तीसरी बात बताई आनंद, सतचित और आनंद को मिलाकर के हुआ सच्चिदानंद। तो भगवान सत्य हैं, चैतन्य हैं, आनंद स्वरूप है। वही परमात्मा में आनंद न होता तो हम मंदिर क्यों जाते हैं? दुखों से परेशान होकर, तकलीफों से परेशान होकर हम कहाँ भागते हैं? मंदिर की ओर। क्यों? क्योंकि मंदिर में जाकर हमें आनंद मिलता है, शांति मिलती है, एक सुकून मिलता है। भले ही परमात्मा हमसे बात नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मंदिर में जाकर हमारे मन को तसल्ली मिलती है, क्योंकि वो आनंद स्वरूप है, वहां आनंद है। रावण भी इतना बड़ा संपत्ति का मालिक, भोलेनाथ के मंदिर में जाकर रावण भी स्वीकार करता है कि भोलेनाथ सच बताओ, इतने बड़े सोने के महल में रहता हूं लेकिन मुझे सुख नहीं मिलता है। लेकिन जब मैं आपके मंदिर में आता हूं और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करता हूं, शिवेति मंत्र मुच्चरन कदा सुखी भवाम्यहम्। ये रावण के शब्द हैं। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले, शिव तांडव स्तोत्र में रावण ने यह बात स्वीकार किया। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले, गले वलम जलम विपाम्बुजंग तुंग मालिकां, डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार दंड तांडव तनोतु नः शिवः शिवम्। शिवेति मंत्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्, कदा सुखी भवाम्यहम्, कदा सुखी भवाम्यहम्, कदा सुखी भवाम्यहम्, कदा सुखी। रावण खुद इस बात को स्वीकार करता है कि मालिक, जब आपके चरणों में बैठकर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करता हूं, बड़ा सुख मिलता है, आनंद स्वरूप है वो। वहीं आनंद है और कहीं आनंद है ही नहीं।
नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी परमात्मा की ओर भागता है। दुखों में, परेशानियों में, तकलीफों में मनुष्य केवल और केवल मंदिर जाता है। क्यों? वहां उसको शांति मिलती है। शिवेति मंत्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्। तो भगवान आनंद स्वरूप हैं, ये भगवान का स्वरूप हुआ। अब देखो परमात्मा का सामर्थ्य, करते क्या है वो? हम किसी को जानना चाहते हैं तो यही तो जानते हैं ना कि वो है कैसा और करता क्या है। अब परमात्मा का कार्य देखो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये प्रभु का कार्य है। क्या? विश्व का सर्जन, विश्व का पालन और विश्व का संहार, ये तीन कार्य है प्रभु का। संसार का सर्जन करना, पालन करना और एक दिन समेट लेना। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये कौन सा बड़ा कार्य हुआ, ये तो हम लोग भी करते हैं। बच्चे को जन्म देते हैं, पाल कर बड़ा करते हैं, ये सब काम तो हम लोग भी करते हैं। लेकिन एक काम हम नहीं करते, उसको समेटने वाला काम हम नहीं करते हैं। बच्चे को जन्म दिया, बड़ा किया और एक दिन खुद ही उसको मार डालते हो क्या? नहीं। घर आपने बनाया, देखभाल की, रंग रोगन किया, कई सालों तक आपने उसको संभाला और एक दिन अपने से ही घर को तोड़ डालते हो क्या? नहीं। परमात्मा संसार का सर्जन करते हैं, पालन करते हैं और एक दिन संसार का विसर्जन भी करते हैं। हम बच्चे को जन्म देते हैं तो बड़ा मोह होता है उस बच्चे से, बड़ी आत्मीयता होती है। बच्चों का पालन करते हैं तो पिता को कहीं न कहीं अभिमान होता है। भाई एक बड़प्पन तो होता ही है ना कि मैं बाप हूं, घर का मुखिया हूं। अहंकार होता है, अभिमान होता है। और परिवार का कदाचित कोई सदस्य मर जाए तो कितना शोक होता है, कितनी पीड़ा होती है। परमात्मा जब संसार का सर्जन करते हैं तो कोई मोह नहीं, पालन करते हैं कोई अभिमान नहीं। और एक दिन जब संसार का लय हो जाता है तो ऐसा नहीं कि प्रभु बैठकर रोते हैं, कोई शोक नहीं। ये प्रभु का सामर्थ्य है। संसार का सर्जन करना और पालन करना ये प्रभु का सामर्थ्य है। आप देखो तो सही, एक परिवार को हम खुश नहीं रख पाते हैं, और प्रभु इतनी बड़ी सृष्टि को बराबर सबका ध्यान रखते हैं। ये कितना बड़ा सामर्थ्य है। हम अपने घरों में या तो अपनी मां को खुश रख पाते हैं या तो घरवाली को खुश रख पाते हैं। ये तो भाई लोगों का अनुभव होगा ना कि दोनों में कोई एक ही खुश रहती है, या तो मां और या तो पत्नी। कभी अपने घर में किसी की शादी हो, सारे रिश्तेदार आते हैं। आपने कोई ऐसी शादी नहीं देखी होगी जिसमें सारे रिश्तेदार खुश होकर जाएं। कोई न कोई मुंह फुला कर जाता है, कोई न कोई ऐसा होता है कि पूरी शादी में उसका मुंह बना ही रहता है। हम एक रिश्तेदारों को संभाल नहीं पाते, और परमात्मा का सामर्थ्य देखो, हर जीव का परमात्मा ध्यान रखते हैं। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, लेकिन उन्हें पीर सब घरन की, धन्य धन्य रघुवीर। परमात्मा धन्य है, हर घर की उसको फिक्र है। हम सबको अपने अपने घरों की फिक्र होती है और उसे सब घरों की फिक्र होती है। तुम भूखे उठते जरूर हो, लेकिन सांझ होते होते परमात्मा हर जीव की भोजन की व्यवस्था करते हैं। ये उसकी जिम्मेदारी। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम,
दास मलूका कह गए सबके दातारा। एक जगह पड़ा रहता है अजगर, लेकिन उसको भूख लगती है ना, तो प्रभु उसके लिए भी भोजन की व्यवस्था करते हैं। ये उड़ने वाले पक्षी कहां कहीं जॉब करते हैं, वो कहां कोई बिजनेस व्यापार करते हैं, लेकिन प्रभु उनको भी भोजन की व्यवस्था करते हैं। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।